हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के बुक से जितना भी आपका क्वेश्चन है हम सब बताएंगे एक्सरसाइज के। तो आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन समझ आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, और पीछे के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर अपना पकड़ बनाइए। दिया क्या है, एफ एक्स बराबर हमारा दिया क्या है, यक्स मार में कितना दिया है यक्स, और दिया है यदि यक्स डज नॉट इक्वल टू में 0, यदि यक्स डज नॉट इक्वल टू में 0 और 0 यदि यक्स बराबर क्या 0 पे। तो हमें दिखाना क्या है, यह फलन सतत है कि असत है, यह इसी का हमें जांच करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं। तो अपना पकड़ किस पर बनाइए, पहले हमें जांच करना है कि किस पर। यह नहीं बोला है कि x बराबर 0 पे जांच करना चाहिए, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या दिया है। तो x बराबर 0 दिया है और x बराबर डज नॉट इक्वल टू में 0 दिया है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पे जो चीज रहेगा उसी पे जांच करेंगे। तो x बराबर 0 पे हम जांच करेंगे सातत्य की। इतना हो गया। और आपसे एक नोट में और चीज बताएंगे कि x डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि x का जो मान है वह 0 नहीं है, x का जो मान है वह 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो क्या है, -1, -2, -3, +1, +2, यानी कि 0 को छोड़कर बाकी कोई भी प्राकृतिक संख्या होके या वास्तविक संख्या होके या पूर्णांक संख्या होके, यानी कि कोई भी संख्या रहेगा, बस 0 को छोड़कर बाकी जितना भी होगा आपका क्या होगा, इसमें आएगा। तो -1 मान लेते हैं, -1, -2, -3 यहीं तक आइए, और 1, 2, 3 बस डॉट इधर भी डॉट इन हो गया। x बराबर 0 यहाँ पर दे दिया है, x बराबर 0 यानी कि x बराबर 0 पे ही हमें देखना है। यह क्यों लिखवा रहे हैं, यह इसलिए लिखवा रहे हैं, इससे हमें यह पता चलेगा कि कौन सा फलन लेना है। फलन यह लेना है, फलन f(x) बराबर यह है, फलन f(x) बराबर 0 दिया है। तो कौन सा फलन लेना है, इसलिए इसको हम लिखवाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर से हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। और सतत की जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए, f(x) बराबर में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट, इतना चाहिए। अब हम f(x) पहले निकालते हैं, f(x) निकालते हैं और इधर लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर राइट हैंड लिमिट। तो f(x) यहाँ पर निकालेंगे तो आपका क्या होगा, f(x) तो हमें किस पर जांच करना है, 0 पर जांच करना है। तो यहाँ पर हो गया आपका 0, यहाँ क्या हो गया आपका 0, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 0 हो गया। और 0 किसके बराबर है, ये देखिए इसमें कहीं 0 है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं 0 है। यह बोला है x डज नॉट इक्वल टू, यानी कि 0 नहीं है, बाकी कोई भी है, यानी कि इसमें 0 नहीं है। और यहाँ पर दिया x बराबर 0, यानी कि इस वाले में 0 है। तो f(x) का जो यानी कि f(0) का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में लिमिट x टेन टू कितना 0, और 0 को क्या लेफ्ट लिए हैं तो माइनस f(x). दूसरे कंडीशन में लिमिट h टेन टू 0 क्या करते हैं, x को हटाकर h में परिवर्तन कर देते हैं और 0 लगा देते हैं, हमेशा 0 लगा देते हैं। और f है तो f, और इस x के जगह पे इस 0 में से -h को हम हटा देते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में यही रूल। अब जांच कीजिए कि h का मान हमारा क्या होगा, एकदम पॉइंट में 0.00001 ले लीजिए, या 0.00001 ले लीजिए, या 0.01 ले लीजिए, कोई भी मान लेंगे तो आपका छोटा ही होगा। क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यह किस में फलन जाएगा, यह फलन किस में जाएगा, मान लेते हैं कि h का मान लेंगे तो h हमारा माइनस में जाएगा, यह माइनस में गया। तो यह किसके करीब जाने का कोशिश कर रहा है, इसमें देखिए, इसमें आपका -0.00 नहीं आएगा, इस वाले में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका -1 है, तो यह हमारा 0 और -1 के बीच में जाने का कोशिश करेगा यह। तो यह फलन किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा। इस वाले में यानी कि
फलन लिमिट h टेंड टू 0 और 0 माइनस h यहाँ पर मान में 0 माइनस h बटे में 0 माइनस h, इतना हो गया। ध्यान दीजिएगा और यह एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं कि h का मान लेंगे 0.00 तो यह इस वाले फलन में जाने का कोशिश करेगा तो यह इस फलन में जाएगा, यानी कि फलन क्या है, मान में x बाई में h, इतना हो गया। अब यहाँ पर 0 का मान नहीं रखेंगे, एक मिनट ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 0 का मान डायरेक्ट नहीं रखेंगे। यदि 0 का मान डायरेक्ट रख देंगे तो अब तो आपका गलत हो जाएगा। और मैथ बोलता है कि पहले कैलकुलेशन कीजिए, पहले हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके इसको बढ़ाएंगे तब यह इसका मान रखेंगे। तो हम इसका लिमिट h टेंड टू 0 इसको यदि हम मान में से बाहर निकालते हैं, यदि हम मान में से इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका प्लस h और नीचे आपका माइनस h। अब यह कट पीट के कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी कि h हमको रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर h रखने का कोई जरूरत नहीं है। यह h मान में है, बाहर आएगा तो प्लस h हो गया, ऑलरेडी माइनस h पहले से है, यह कट पीट के -1 आ गया तो h का मान कहीं रखने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट लिमिट हमारा कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, -1 आ गया। तो -1 से आप लोग क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर 0 आया है, यहाँ पर -1 आया है। अब हमको राइट हैंड दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, राइट हैंड दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग दिखा भी सकते हैं, इसी फलन में जाएगा, आप लोग दिखाएंगे तो इसी फलन में जाएगा। तो हम यहीं से कह सकते हैं कि fx जो है वह डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के, अतः यह फलन क्या है, असंत है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपके 9 नंबर क्वेश्चन को ठीक है। अब हम आपके 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्यादा फोकस कीजिएगा। हमें किस पर जांच करना है, x बराबर 0 पे। यहाँ तक आपको पता हो गया, हमें x बराबर 0 पे जांच करना है, लेकिन फलन कौन सा लेंगे इसमें आपको दिक्कत होगा। तो हम फलन के लिए बार बार हम लिखवा रहे हैं, आप लोग एग्जाम में भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो क्या दिया है, x लेस देन 0 दिया है, x लेस देन 0 दिया है। इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, कि x का जो मान है वह x का जो मान है वह 0 से छोटा है, x का जो मान है 0 से छोटा है। तो क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, डॉट। और इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल में x ग्रेटर देन इक्वल में 0 दिया है। इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं कि x का जो मान है वह 0 के बराबर है और बड़ा है। x का जो मान है, मुंह इधर खुला है तो x का मान आपका क्या है, बड़ा है, यानी कि और बराबर है तो 0 1 2 3 डॉट। बस इतना ही हो गया। थोड़ा सा समय इस तरह ले रहे हैं इसको समझाने के लिए, यदि इसको समझ जाते हैं तो फलन जांचने में, फलन को पकड़ने में ज्यादा आसानी होगा। हम fx निकालते हैं, fx तो ऐसे बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, बस हो गया। अब fx यानी कि 0 पे, f0 इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, किस में 0 है, सर्च कीजिए, इस वाले में 0 है, किस में 0 है, इसमें 0 है, तो यहाँ इसके लिए है तो जो f0 होगा आपका -1 होगा। कंफर्म हो गए। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना है। तो लिमिट x टेंड टू कितना हो जाएगा, 0 पे माइनस fx। दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ f है तो f और इस x के जगह पे 0 माइनस h। अब h का कोई भी वैल्यू रखेंगे 0.001 तो आपका माइनस होने का कोशिश करेगा, तो यह आपका पूरा पॉजिटिव है, यह पूरा आपका निगेटिव है, तो इसमें जाएगा, इसीलिए यह लिखवा रहे हैं, इसमें जाएगा। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि फलन इसको हम पकड़ेंगे। हम इसको क्यों बार बार लिखवा रहे हैं, एक बार और समझिए कि यहाँ से हमें फलन पता चलेगा कि फलन हमें कौन सा लेना है। इस फलन को पता करने के लिए हम यह काम कर रहे हैं। आपको उस तरह से समझाते हैं, अन्य मास्टर जो टीचर होते हैं जिस तरह समझाते हैं उस तरह से समझाते हैं, तो थोड़ा बहुत गलतियां होने का चांस होता है, लेकिन हम यह सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चलता है,
आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा कि फलन को जांचने में, तो फलन को जांचने के लिए यह काम लिखवा दे रहे हैं। तो अब मान लीजिए h का मान थोड़ा सा छोटा यानी 0.001 लेंगे तो अनंत में यानी बहुत छोटा में जाएगा, तो लेने में और ना लेने में भी कोई मतलब नहीं है। तो इतना हो गया। तो यदि मान लेते हैं 0.001 तो इसमें जाने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, ऋणात्मक है, इसमें जाने का कोशिश करेगा। तो आपका यह फलन किसके लिए है, यह उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो h टेंड टू 0 और इसको यानी कि यह 0 माइनस h को यानी कि यहाँ पर यह पूरा किसका काम करेगा, x का काम करेगा। तो यानी कि यह जो x है यहाँ पर रखेंगे, तो यानी कि 0 माइनस h और मार में आपका 0 माइनस h, समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तभी मान रखेंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 और इसको हल कर लीजिए। तो यह बाहर आके यह तो आपका कोष्टक है, तो यह आपका माइनस h हो गया और यह मार में से बाहर आएगा तो h हो जाएगा। इसको काटे पीटेंगे तो आपका -1 हो गया, -1 हो गया। इतना समझ गए। यानी कि हमें h का मान रखने का कोई जरूरत नहीं है, एक कट पीट के हमारा कितना आ गया, -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा f0 भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल में लिमिट x टेंड टू कितना हो जाएगा, x टेंड टू 0 पर पॉजिटिव f(x) तो लिमिट h टेंड टू 0 और इस h के जगह पे हम क्या करेंगे 0 और यह प्लस h है क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे h का मान 0.001 रखिए तो +1 होने का कोशिश करेगा। ध्यान दीजिए कि +1 h की ओर जाने का कोशिश करेगा, h का जो मान है +1 ओर जाने का कोशिश करेगा। यानी 0.001 ले रहे हैं तो एक की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक के तरफ जाने का कोशिश कर रहा है प्लस के। यानी कि इसका जो मान होगा 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। यानी कि इसमें काम करेगा फलन, इसके लिए काम करेगा। यानी कि हम डायरेक्ट इसका मान रख देंगे, इसका मान क्या रख देंगे, इसमें जाने का कोशिश कर रहा है तो इसमें फलन कितना दिया है, -1 दिया है, -1 बस दिखा देंगे। ये f(x) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर हैं तो यह हमारा क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है और इसको हम रब करते हैं। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और आज हम लगभग 13 तक के क्वेश्चन को पूरा बता देंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा, 13 तक बता देंगे और 14 नंबर से जो आपका क्वेश्चन है टाइप बदल जाएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको अलग लेक्चर में रखेंगे। और यहाँ सब एक टाइप का क्वेश्चन है तो इसको इस लेक्चर में समाप्त कर दे रहे हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका यह है। तो हमें किस पर जाँच करना है, सॉरी अभी यह हमारा एक छूट गया था। हाँ क्वेश्चन सही है। अब हमें जांच करना है, एक बार और क्वेश्चन को मिला लेते हैं, नहीं तो लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हाँ क्वेश्चन सही है, इतना हो गया। अब f(x) का मान इतना दे दिया है, f(x) वाला इतना दिया है, हमें सतत की जांच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, किस पर जांच करेंगे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे जांच करेंगे, x बराबर 1 पे। यह तो आपका हो गया। और x ग्रेटर देन इक्वल में 1, x ग्रेटर देन इक्वल में 1 दिया है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि x का जो मान है 1 से बड़ा है। क्या, x का जो मान है 1 से बड़ा है और बराबर है। यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डाट होगा कि नहीं होगा। जो x का मान है, ध्यान दीजिएगा, x किससे बड़ा, 1 से। यानी कि x बड़ा है 1 से और बराबर है, यानी कि 1 के बराबर है और बड़ा भी है। 1 2 3 4 5 हो गया। और इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, x लेस देन 1। इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं कि जो x का मान है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, यानी कि 0 है, -1 -2 -3 डाटा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पर लगाते हैं। हमें f(x) निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। इतना क्वेश्चन निकालना है। तो f(x) के लिए हम लोग क्या करेंगे,
यफ यानी कि 1 पर निकालना है, तो F1 के लिए देखिए इसमें 1 कहाँ है, 1 इसमें है, तो 1 इसमें है तो फलन किसके लिए, इसके लिए काम करेगा। तो जहाँ x है वहाँ पर 1 + 1 यानी कि F1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया, इतना हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेन टू 1 पर माइनस fx लिमिट क्या हो जाएगा, h टेन टू 0 होगा तो f है तो f, और इस x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1 में से 1 और माइनस है तो माइनस h को हम घटा देंगे। अब h का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वह आपका पॉजिटिव 0 कुछ आएगा। यदि हम h का मान 0.001 लेते हैं तो वह 0 कुछ आएगा। यहाँ पर fx का जो मान आएगा 0 कुछ आएगा, तो 0 कुछ आएगा यानी कि प्लस में ही आएगा ना, प्लस में ही आएगा, माइनस तो आएगा नहीं, तो प्लस आएगा तो इसमें ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि h का मान 0.001 लेते हैं तो हम एक में से क्या करते हैं, एक में से हम 0.001 घटाएंगे तो ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बाकी सब ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि अभी यह प्लस में ही है, यानी कि 1 के करीब में ही है, तो 1 में इसमें है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से प्यार से समझिए तभी समझेंगे। यह इसमें बहुत बड़ा मार है, इसमें ही दिक्कत होता है आपको कि कौन सा फलन रखें। तो h का कोई भी वैल्यू रखेंगे 0.00, और आप लोग सोच रहे होंगे कि h का कोई और भी वैल्यू रख सकते हैं, तो आप लोग रख सकते हैं 0.0000 कितना हो लगाकर 1 चाहे 98 कुछ भी रखेंगे, यानी कि बहुत छोटा है रखेंगे तो हम +1 में ही जाने का कोशिश करेगा। अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 के करीब है ना, तो 1 यानी कि इसमें है, तो इसमें है तो यह फलन इसके लिए तो लिमिट h टेन टू 0 और 1 माइनस h से यहाँ पे 1 माइनस h हो गया, और ऑलरेडी पहले से +1 है। अब h का मान 0 रखेंगे तो 1 कितना हो गया, 0 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 2 इसके लिए भी 2 इसके लिए भी। अब हम राइट हैंड लिमिट x टेन टू 2 पर कितना प्लस fx और लिमिट h टेन टू कितना 0 f, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 पे नहीं जांच करना है, +1 पे जांच करना है ना, +1 पे, सॉरी +1 पे हो गया। तो यहाँ आपका 1 + h हो जाएगा, यहाँ पर 1 + h हो जाएगा, 1 है तो 1 + है तो प्लस, और h हम लोग लिख लेंगे, और लिमिट अब h का कोई भी वैल्यू रखेंगे, h का कोई भी वैल्यू रखिए तो 2 के करीब जाएगा कि नहीं जाएगा, 1 कुछ होगा, 1 कुछ मान यही रखते हैं तो कुछ 1.001 होगा, तो वह किस में जाएगा, पहले में जाएगा यानी प्लस में ही जाएगा। तो यानी कि फलन इसके लिए भी यही रहेगा, यानी कि h टेन टू 0 और जहाँ x है वहाँ पर 1 + h, और ऑलरेडी पहले से प्लस है, h के मान 0 रखेंगे तो ये भी हमारा 2 आ गया। तो हम दिखा देंगे कि x बराबर 1 पर यह क्या है, सतत है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं तेजी से, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रख कर देते हैं, ठीक है। अब हम आपके 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, f बराबर इतना दिया है, हमें जांच करना है इसको कि यह सतत है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले x बराबर 2 डायरेक्ट लिख लेंगे, x बराबर 2 पे हमें जांच करना है। तो हमारा क्या होगा, fx पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, हो गया। हम fx किस पर जांच करना है, 2 पे, तो fx बराबर 2 पे जांच करेंगे। fx 2 पे जब जांच करेंगे तो यह 2 किस में जाएगा, आपका 2 के बराबर है, इसमें जाएगा। लिख देखिए, आप लोग लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यह किस पर जाएगा, इसमें जाएगा, 2 के बराबर है तो इसमें जाएगा। तो यानी कि 2 का क्यूब -3, बार बार नहीं लिखेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे और लिख लेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 -3, तो घटाएंगे तो कितना हो गया, 5, यानी कि f2 का जो मान आ गया हमारा 5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट से आपका क्या होगा, लिमिट
यक्स टेन टू टू पर कितना माइनस एफ एक्स लिमिट यच टेन टू जीरो हो गया। उसके बाद से हम क्या बताए थे यफ और इस यक्स के जगह पे टू माइनस यच। अब यच का कोई भी वैल्यू रखेंगे, यच का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 1 दशमलव कुछ कुछ होगा, 1 दशमलव कुछ कुछ होगा। तो किस में जाएगा एक बार और समझा देते हैं। यक्स लेस देन इक्वल में टू, यक्स लेस देन इक्वल में टू से आप क्या समझ रहे हैं कि यक्स का जो मान है वह 2 के बराबर है, 2 के बराबर और छोटा है, यानी कि यक्स का जो मुंह है बंद है तो यक्स से छोटा है, यानी कि 2 हो गया और 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और -1 ऐसे ही जाएगा ना आपका -1 -2। और यक्स ग्रेटर देन कितना है 2 है। यक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब यह होता है कि यक्स का जो मान है 2 से बड़ा है, यानी कि 3 4 5 6 ऐसे ही जाएगा। तो हम कुछ भी रखेंगे तो आपका 1 से ही बड़ा ही जाएगा। तो किस में जाएगा आपका 2 और देखिएगा 1 से बड़ा, यानी कि 1 और 2 के बीच में ही रहेगा, 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि यह जो मान ले जाएंगे किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा, इससे हम यहाँ पा जाएंगे, यानी कि लिमिट एच टेन टू जीरो और इसके जगह पे यानी कि 2 माइनस एच के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2 माइनस एच और पूरे का होल क्यूब और -3। अब एच का मान 0 रखेंगे, एच का मान 0 रखेंगे तो यह हमारा 0 हो गया और 2 पे पावर क्यू, 2 पे पावर क्यू का मान 8 हो गया और 8 में से -3 घटाएंगे तो कितना हो गया 5 हो गया। अब हम राइट हैंड लिमिट को ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में लिमिट यक्स टेन टू जीरो सॉरी यक्स टेन टू किस पर जांच कर रहे हैं +2 पे एफ यक्स इतना हो गया। लिमिट एच टेन टू जीरो यफ है तो यफ और इस यक्स के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस का यच। अब यच का कोई भी मान रखेंगे तो वह 2 से बड़ा होगा, 2.0001 हो सकता है, 001 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 दशमलव में होगा। तो यानी कि 2.11 इस मान 2.001 आएगा, इसमें नहीं आएगा, यानी कि 3 के करीब जाने का कोशिश करेगा, यानी कि इसमें आएगा तो इससे आएगा, यानी कि इस वाले फलन में आएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं लिमिट एच टेन टू जीरो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 2 प्लस एच का होल वर्ग +1। अब वर्ग तोड़ेंगे तो ये आपका रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। यह हमारा क्या हो जाएगा सतत हो जाएगा। x बराबर 2 पे क्या है आपका सतत है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम आपके 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आपके 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग देख सकते हैं और हम यहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे। x बराबर 1 पे क्या करना है जांच करना है, x बराबर 1 पर इसका सततता की जांच करना है। तो इतना हो गया यक्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट, ऐसे लिख लेंगे और ऐसे आप लोग चिन्ह खा लीजिएगा। उसके बाद से F1 पे हम लोग जांच करेंगे तो एक बार और इसको लिख देते हैं यक्स लेस देन इक्वल में 1। इससे हमें क्या तात्पर्य होता है कि यह जो यक्स का मान है 1 के बराबर है और 1 से छोटा है, 1 के बराबर है और 1 से छोटा है। इससे आप लोग यक्स से क्या तुलना कर सकते हैं कि यक्स का जो मान है 1 से बड़ा है, यक्स का जो मान है 1 से बड़ा है, यानी 2 3 4 ऐसे हो गया। तो एक किस में जा रहा है, एक किस में जा रहा है इस वाले में जा रहा है, एक इस वाले में जा रहा है, यानी कि इसमें जाएगा। तो यानी कि x पे पावर कितना है 10 है, यानी कि 1 पे पावर कितना है 1 पे पावर 10 -1, यानी कि 10 पे पावर कितना भी जाएगा तो वह क्या होगा आपका 1 होगा -1 यानी कि 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका क्या हो जाएगा लिमिट यक्स टेन टू 1 पर कितना -f लिमिट यच टेन टू 0 और f और इस यक्स के जगह पे 1 - h इतना हो गया।
अब एच का कोई भी वैल्यू लीजिए, एच का कोई भी वैल्यू लेंगे 0.001 तो वह पॉइंट में 0.999 होने का कोशिश करेगा, 0.99 होने का कोशिश करेगा, यानी कि इसमें नहीं जाएगा, 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, यानी कि यह फलन लेंगे लिमिट एच टेन टू 0, यानी कि 1 माइनस एच के पूरे पावर कितना 10 और ऑलरेडी आपका -1 है, इतना होगा। एच का मान रखेंगे तो ये हमारा 0 हो गया और 1 पर पावर कितना है 10 है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। राइट हैंड लिमिट एक्स टेन टू 2 पर कितना प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेन टू 0 एफ और इस एक्स के जगह पे 2 है तो 2 और प्लस है तो प्लस और एच, ना हो गया। अब 2 प्लस एच है, एच का कोई भी मान रखेंगे 0.001 तो यहाँ किसके 3 के करीब, यानी कि 0.001 होगा, यानी कि 3 के करीब जाएगा, तो 3 के करीब जाएगा यानी कि इसमें आएगा, क्या होगा इसमें आएगा, यानी कि मान लेते हैं इसमें आने का कोई चांस नहीं है, इसमें आने का कोई चांस नहीं, यानी कि 2 से बड़ा होगा, यानी कि 2.001 होगा। एच का कोई भी वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 0.001 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 2.001 होगा ना, यानी कि 2 से बड़ा होगा, यानी कि इसमें जाएगा, यानी कि फलन इसके लिए। तो लिमिट एच टेन टू 0 और 2 प्लस एच, यानी कि 2 प्लस एच का होल वर्ग, 2 प्लस एच का होल वर्ग ना हो गया। अब एच का मान रख दीजिए, यह 0 हो गया और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं, आपका सही है क्वेश्चन कि नहीं है। तो आपका 12 जो है x बराबर 1 पर सतत नहीं होगा, x बराबर 1 पर सतत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन सही है। तो हम डायरेक्ट दिखा देंगे कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है x बराबर 1 पर सतत नहीं है, और आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है सेम इसी जैसे है। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अब हम कल से 14 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, आप लोग यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, कि वो भी हमारे चैनल से पढ़ें और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट क्लियर करें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।